वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ॐ यज्जित् हि सत्य सोमपा अनाशस्ता इव स्मसि आतु न इंद्र संशय गोश्वेषु शुभ्रिषु सहस्रेषु तुवि मघः। जो कुछ भी, हे सत्य, सोम का पान करने वाले अथवा पालन करने वाले, हम आप प्रशस्तों के समान हैं, किंतु भली भांति प्रशंसा करो हमारी। इंद्रियों को वश में करने वाले, गायों में, गमनशीलाओं में, भूमियों में, किरणों में, इंद्रियों में, अश्वों में, अश्व पुरुषों में, सहस्रों प्रकाशमानों में, हे प्रभुत धन संपन्न। ये जो मंत्र लिया गया है, यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 29वें सूक्त का यह पहला मंत्र यहाँ पे लिया जा रहा है। इस मंत्र के जो ऋषि हैं वो भगवान शुनाशिव आदिगर्ती हैं। इस सूक्त का जो दिव्य विषय अर्थात देवता है या मेन जो विषय है उसे वह है इंद्र अथवा इंद्रियों को वश में करने वाला। जो पहला मंत्र ये लिया जा रहा है, इसका जो छंद और स्वर है पंचम। यहां से अपन चालू करेंगे। इस मंत्र में टोटल 6 फुटनोट है और जो 6वां फुटनोट है वह लेंगे हम। सहस्रों प्रकाशमानों में हे प्रभुत धन संपन्न, शुभ्रिषु सहस्रेषु तुवि मघ। मानवहित जनहित के लिए हजारों प्रकाशमानों की व्यवस्था की गई है। मनुष्य को पग पग पर साथ देने के लिए करोड़ों देवी देवता बनाए गए हैं, किंतु यह व्यवस्था ईशान परब्रह्म परमात्मा ने ही की है। यह हमेशा स्मरण रखा जाना आवश्यक है। इसलिए हजारों लाखों करोड़ों प्रकाशमानों के होते हुए ईशान ही प्रशंसा किए जाने योग्य और उपासना किए जाने योग्य है। यहाँ पे ये बोला जा रहा है, जैसा कि यहाँ पे बोला गया, बताया गया कि सहस्रों प्रकाशमानों में हे प्रभु धन संपन्न। मतलब क्या? सहस्रों प्रकाशमान मतलब क्या? जैसा अग्नि होता है, अग्नि का मतलब क्या होता है? अग्नि मतलब जो प्रकाशित है या प्रकाश की ओर ले जाने वाला, स्वयं प्रकाशित या प्रकाश की ओर ले जाने वाला। उसी तरह ईश्वर ने जब ये सृष्टि बनाई तो सृष्टि के साथ साथ क्या बनाया? ऐसे बहुत सारे सोर्स ऑफ, आप बोल सकते हैं सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्रिएट किए। मतलब क्या? वो सारे के सारे लोग या वो सारे के सारे जीव या चीजें जिससे कि आप इंस्पायर हो सके, मतलब जिस तरीके से आप प्रकाशमान हो सके, मतलब उनको प्रकाशमान कहा गया। जैसे हम यहाँ पे बोलते हैं, हमारे जो हिंदू संस्कृति है, हम लोग बोलते हैं कि हमारे इसमें कि 33 करोड़ देवी देवता है। मतलब क्या? मतलब ये कि इतने सारे देवी देवता हैं, इतने सारे ये हैं जिनको आप पूछ सकते हैं, जिनको मान सकते हैं, जिनसे आप समझ सकते हैं कि कैसे जीवन जिया जाता है। क्योंकि देखिए 33 करोड़ देवी देवता मतलब वो सारे के सारे लोगों ने कहीं ना कहीं एक अच्छा जीवन जिया है, एक अच्छी दिशा दिखाई है। और ये जो भी लोग हैं 33 करोड़ देवी देवता है, उनके जो कार्य को अगर आप देखेंगे तो उनके कार्यों को आप पाएंगे कि ये जो कार्य है, ये कार्य एक्चुअल में वेद से ही मिले हुए हैं। मतलब ऐसा कोई कार्य इन्होंने ऐसा नहीं किया है जो कि वेद के अगेंस्ट है या कुछ अलग हटके है, तभी तो वो देव कहलाए। देव मतलब एक अवस्था होती है। जैसे हम इंसान हैं, इंसान के ऊपर एक अवस्था होती है ऋषि अवस्था, एक उसके ऊपर एक अवस्था होती है देव अवस्था। मतलब आप क्या कर सकते हो? आप अपने कर्मों के माध्यम से, अपने ज्ञानार्जन के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से आप जो कर्म करते हैं, कर्मों के माध्यम से आप अपना अवस्थात्मक उत्थान कर सकते हैं, आप अपनी अवस्था को बढ़ा सकते हैं। ये हमारे यहाँ पे वेदों में ये पूरा का पूरा कंसेप्ट बताया गया है कि कैसे आप अपने आप को आगे नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा सकते हैं। तो जो देव होते हैं, जो 33 करोड़ देवी देवता है, वो सारे देव हैं, मतलब दिव्य कर्म करने वाले। देव का मतलब होता है दिव्य कर्म करने वाला। मतलब क्या? ऐसे इंसान जो कि अच्छे कर्म करें, श्रेष्ठ कर्म करें, उन्हें बोला गया देव, दिव्य कर्म करने वाला। तो यहाँ पे ईशान ने ये बोला कि आप इतने सारे जो सहस्रों जो प्रकाशमान है, इनको सहस्रों प्रकाशमान बोल दिया इस मंत्र में, कि इतने सारे जो हजारों प्रकाशमान हैं, उनके माध्यम से आप अपने लाइफ में एक अच्छी चीज अचीव करें, अपना लाइफ को एक अच्छी जगह पे लेके जाएं।
ये मेन पॉइंट यहां पे आखिरी में बोल दिया गया है। और इसके लिए आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि जो मेन है, इन सबके जो पीछे है, बैकग्राउंड में जो है, वह है ईश्वर। हम लोग क्या करते हैं, हमारे साथ होता यही है कि हम इतना ज्यादा उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम ये नहीं जानते, ये हम भूल जाते हैं कि एक्चुअल में मेन शक्ति कौन है, मेन परमात्मा कौन है। हम लोग क्या होता है, जैसे कि आज आप किसी हमारे नॉर्मल हम देखें जीवन में, कोई एक नए बाबा आए, रिसेंटली कोई भी नए बाबा आ गए, तो उनसे आप उनकी बातें सुने, उनके प्रवचन आपने सुने, तो आप कहीं ना कहीं उनसे इतना ज्यादा इंस्पायर हो जाते हैं कि आप उन बाबा को ही भगवान की तरह पूजा करने लग जाते हैं। हमारे यहाँ ये बहुत कॉमन है, क्योंकि जो लोग हैं वो श्रद्धा प्रधान ज्यादा लोग हैं। इमोशनल लोग जो होते हैं, जो भी इमोशनल होते हैं, देखिए यहाँ तो दो तरीके के लोग होते हैं। एक होता है इमोशनल इंसान, जिसमें कि इमोशंस के हिसाब से उसके जो इमोशंस को हिंदी में क्या बोलते हैं हम, कि अपने भावनात्मक जो होते हैं, भावना के हिसाब से वो बह जाते हैं। और एक होते हैं जो कि तार्किक लोग होते हैं, तर्क के हिसाब से काम करते हैं। वो उनको रीजन चाहिए, वो रीजनिंग ढूंढते हैं उसके पीछे की, हर चीज के पीछे की। तो आप पाएंगे जो लोग बहुत ज्यादा किसी लोग से, जैसे हमारे यहाँ पे दक्षिण भारत में आप देखेंगे जो लोग होते हैं, वहां पे हीरोइज्म की पूजा की जाती है। मतलब वहां के जो साउथ में जो हीरो होते हैं, हीरो को ही भगवान की तरह पूजा की जाती है। आप देखेंगे साउथ की मूवीज वगैरह में, वहां पे वो इस चीज को बहुत ज्यादा मानते हैं। मतलब जो भी है, नॉर्मल बाबा वगैरह हुए या हीरो हो गए, उन सबकी ही पूजा की जाती है वहां पे, इतना ज्यादा, क्योंकि वो भावनात्मक जो ज्यादा उनके यहाँ पे ये चीज है। वही अगर आप ये देखेंगे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नास्तिक होते हैं, जो ईश्वर को नहीं मानते। वो इसलिए नहीं मानते क्योंकि उनका तर्क ये रहता है कि हमें कहीं से ईश्वर दिख नहीं रहा, तो हम क्यों माने। वो भावनात्मक नहीं होते, वो तार्किक लोग होते हैं। लेकिन उनका तर्क भी ऐसा रहता है कि उनका तर्क ये है कि उन्हें समझना नहीं है कि ईश्वर किस तरीके से एक्चुअल में है। उनका तर्क ये होता है कि ये प्रकृति है, बस इसमें ईश्वर की कोई शक्ति, ईश्वर नाम की कोई शक्ति नहीं होती। तो उनका ऐसा मानना रहता है। तो ये दोनों तरीके के जो लोग हैं, आपको ऐसा नहीं मानना। ईश्वर ने क्या बताया है, ईश्वर ने बताया है, वेद में भी ये बोला गया है कि आपको दोनों तरीके अपनाने पड़ेंगे। तर्क के साथ आप चीजों को समझें और भक्ति प्रधान भावना से आप उस काम को करें, ईश्वर की इस बात को समझें। यहां पे दोनों को बैलेंस करने की आवश्यकता है। तो पॉइंट यही है कि इतने सारे जो आपका सहस्रों प्रकाशमान यहां पे इस मंत्र में बोला गया है, उसका मतलब ही यह है कि इतने सारे जो हजारों सहस्रों जो लोग हैं, 33 करोड़ देवी देवता लोग हैं, उनसे आप उनकी लाइफ से सीखें और एक अच्छी जीवन जीने की तरफ जाए। ये मेन पॉइंट यहां पे बोल दिया गया है। और इसके बाद ये समझें कि इन सबके पीछे, इन सबके ऊपर जो सबसे बड़ी शक्ति है, महाशक्ति है, परम आत्मा है, वह ईश्वर है। ये हमें इस मंत्र में बताया गया है। दूसरा पार्ट है इसका, अगला पैराग्राफ, हे अत्यंत धन संपन्न तुवी मघ। तो तुवी मघ, यहाँ पे दो शब्द, यहाँ पे एक पहली बात ली गई थी कि सहस्रों प्रकाशमानों में, जो हमने अभी एक्सप्लेन किया। दूसरा है हे प्रभुत धन संपन्न, मतलब क्या, तुवी मघ। व्यक्ति कितना ही धन संपन्न क्यों ना हो जाए, किंतु उसका अपने धन पर अहंकार करने लग जाना उसके लिए कदापि उचित नहीं है। व्यक्ति को यहां ध्यान रखना आवश्यक है कि जो धन आज उसके पास है, वह कल उसके पास से जा भी सकता है। अतः इसका घमंड नहीं किया जा सकता। यह ईशान का अनुग्रह है कि उसने मनुष्य को धन संपत्ति प्रदान की है। अतः उसे अपने सत्कर्मों से उस धन संपत्ति को हमेशा बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए तथा उससे कभी कोई अन्याय, अत्याचार और पाप कर्म नहीं करने चाहिए। तो जैसा कि जो हमारा ऋग्वेद का पहला मंत्र है, ऋग्वेद के पहले मंत्र में ही बोला गया कि जो ईश्वर है वह सर्वोत्तम रत्नधा है। मतलब ईश्वर के पास कभी भी धन की, इसकी कोई कमी नहीं है। मतलब कमी मतलब ऐसा कि भौतिक तो ईश्वर है नहीं। ईश्वर मतलब इतना शक्तिमान है कि वह हर किसी को धन प्रदान कर सकता है। कभी भी आप ईश्वर की शरण में जाएंगे या ईश्वर के बताए हुए रास्तों पे अगर आप चलेंगे तो आपको कभी धन की कमी नहीं होगी। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जो मनुष्य होता है, वो मनुष्य कभी भी अपने जो ये पैसे हैं या जो भी धन संपत्ति है, इस पे घमंड नहीं करना चाहिए।
तो यहां पे ये बोला जा रहा है कि जो आपका धर्म, जो आपका धन है, धन के लिए आपको कभी भी उस पर घमंड नहीं करना है। ये जो तुवी मघा बोला गया है, तुवी मघा का मतलब ये होता है कि हे प्रभु धन संपन्न,